बिहार की आन बान शान खेसारी लाल यादव ने पत्रकारों को अपनी नई फिल्म प्रेम की पुजारन के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उन्होंने कितना बढ़िया और बेहतर काम किया है। प्रेम की पुजारन के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही खेसारी लाल यादव ने जनता को भी नसीहत दे डाली और नेताओं को भी नसीहत दे डाली। खेसारी लाल यादव का कहना है कि आप उनको देखकर वोट देते हैं, जाति को देख करके वोट देते हैं, तो भैया जाति को जब आप देख करके वोट दे रहे हैं तो विकास की चिंता मत करिए, क्योंकि आपकी जाति का आदमी तो जीत गया है ना। उन्होंने फिर आगे कहा कि आप दूसरों के बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरे को वोट दे रहे हैं। अरे भैया, आप अपने बेटे का मुंह देखिए, अपने बेटे को आगे बढ़ाइए, अपने बेटे को वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर बनाइए। खेसारी लाल यादव ने तमाचा मार दिया उन लोगों पर जो विकास विकास तो चिल्लाते हैं, लेकिन वोट देने के नाम पर अपनी जाति देख करके वोट दे आते हैं। जब आप जाति देख करके वोट दे आते हैं तो कैसे आप विकास की करेंगे? खेसारी लाल यादव ने बता ही दिया है। खेसारी लाल यादव का कहना है कि आप अपने बेटे के लिए जिंदा रहिए, अपने बेटे के लिए काम करिए, न कि दूसरे के बेटे के लिए काम करिए। आप इस पार्टी का झंडा और मफलर अपने कंधे पर लटका करके घूमते हैं, कभी दूसरी पार्टी का झंडा और मफलर लगा करके घूमते हैं, तो विकास किसका होगा? विकास तो उस आदमी का होगा जिसकी पार्टी का आप झंडा लेकर के ढो रहे हैं और घूम रहे हैं। अपना खुद का विकास करिए, खुद के बेटे के लिए काम करिए, तभी बिहार का विकास होगा। खेसारी लाल यादव की इस दो टूक ने जनता को चेता दिया है कि अपने लिए काम करना है, अपने बेटे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए काम करना है। अपने बेटे को पढ़ाने के लिए आपको जो जी तोड़ मेहनत करनी पड़े उसको करना है। उसके बाद जब आपका बेटा बड़ा हो जाए तो उससे कहिए कि अब तुम बिहार का विकास करो, तो जरूर से जरूर करेगा। खेसारी लाल यादव ने यहां तक कहा कि अगर आप देखते हैं कि कोई आदमी आपने जिता दिया है, काम नहीं कर रहा है, तो उसको वोट मत दीजिए, दूसरे आदमी को जिताइए। इससे क्या होगा कि नेताओं के मन में भी भय बना रहेगा। हमें विकास करना है, हमें बिहार के बच्चों का भविष्य सुधारना है। अगर हम विकास नहीं करेंगे, बिहार के बच्चों का भविष्य नहीं सुधारेंगे, तो जनता हमें पिछवाड़े पर लात मार करके भगा देगी। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि जो योग्य होगा वही राजा बनेगा। खेसारी लाल यादव की इस दो टूक ने राजनीतिक मामलों में हलचल मचा दी है। वहीं लोगों ने कहा है कि खेसारी लाल यादव बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहिए जो हमारे बच्चों का भविष्य सुधारे। अगर हम गरीबी मुफलिसी में जी रहे हैं, लेबरई का काम कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में भटक रहे हैं, तो हम ऐसे आदमी को वोट दें जो बिहार में ही हमें रोजगार उपलब्ध करा दे, दूसरे राज्य में हमें भटकना न पड़े, या हमारे बच्चों को इस योग्य बना दे कि हमारे बच्चे जब भी किसी दूसरे राज्य में नौकरी करने जाएं तो ऊंची ऊंची पोस्टों पर नौकरी करें, जिससे कि हमारा सम्मान बना रहे, हमारे बेटे का सम्मान बना रहे, कोई उसे दुत्कार न सके। वाह खेसारी वाह, तुमने ऐसी बात कह दी है कि सभी बिहार के लोगों का दिल जीत लिया है। खेसारी लाल यादव के इतना कहने से ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्में बनाता हूं। अगर थिएटर बिहार में खुलेंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अगर बिहार में 500 थिएटर जो पहले थे उसमें कई फिल्में रिलीज होती थी, लोग वहां तक जाते थे। सिर्फ सिनेप्लेक्स में ही नहीं बल्कि आसपास की दुकानों में भी वो खरीदारी करते थे, इससे भी रोजगार बढ़ता था। आपको बता दें कि बिहार की सरकार बिहार की भोजपुरिया फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार के योगी आदित्यनाथ ने बिहार के कलाकारों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नोएडा में फिल्म सिटी का बहुत बड़ा निर्माण शुरू कर दिया है, ताकि बिहार के कलाकार आए, वहां अपनी फिल्म बनाएं और उससे उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार मिले। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि बिहार की सरकार को उन्होंने आईना दिखा दिया है और कहा है कि ऐसा नहीं है कि खेसारी लाल यादव बच्ची फिल्में बना करके लोगों को कमाई नहीं करवा सकते हैं, बल्कि खेसारी लाल यादव अच्छी फिल्में बना करके बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स में लगवा करके बिहार की शान बन सकते हैं, बिहार के लोगों को फिल्म के माध्यम से रोजी रोटी और रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। खेसारी लाल यादव के इस बयान ने भूचाल सा ला दिया है। जो लोग कहते थे कि खेसारी लाल यादव को किसी से कोई मतलब नहीं है, उन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठ करके पहली बार विकास की बात कर दी है और सीधे और सपाट लफ्जों में कह दिया है कि जनता उसी को वोट दे जो उनके क्षेत्र का विकास करे। देखिए आप खेसारी लाल यादव प्रेम की पुजारन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे कैसे अपने विचार व्यक्त करते हैं।
अच्छी बताओ भाई, मैं कितना कमाता हूँ यार, महीने का ज्यादा से ज्यादा कमाता हूँ तो 50 लाख रुपए कमाता हूँ। गलत सर, ये मायने नहीं रखता। ये मायने नहीं रखता। हमारे अकाउंटेंट है जी बड़े, हमारे बैंक मैनेजर आगे बढ़े बात। अरे गलत कैसे गलत? एक्चुअली भाई एक बात बताऊं, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। बिल्कुल। 7 भाइयों का छोटा भाई हूं मैं, मम्मी पापा, बाकी बहुत सारे बच्चों को गोद लेने के बाद पढ़ाना भी पड़ता है, बहुत सारे वृद्धाश्रम में उनमें डोनेट भी करना पड़ता है, लोगों का ख्याल भी रखना पड़ता है। तो एक खेसारी लाल यादव छोटा पैसा कमाने वाला आदमी, इतना बड़ा सपना फिल्म सिटी में कई 1000 करोड़ के अथी होई लगी भाई, तो ओकरा खातिर तो हमारा मुख्यमंत्री बने के तबे हम बना सकते हम लोग को खेसारी लाल यादव को छपरा का सांसद कब तक देखने को इंतजार? देखिए सच पूछिए तो मैं नरक का राजा बनना पसंद करता हूँ, स्वर्ग का नौकर नहीं। ज्यादा दर्शक क्या करना चाहेंगे भैया? मैं किसी के नीचे काम नहीं करता, मैं आज जहाँ हूँ वहाँ का राजा हूँ और मैं खुश हूँ। आप लोगों को मैं देखिए पॉलिटिकल ये मंच नहीं है, हमारा सिनेमा का मंच है, लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि जब तक आप किसी दूसरे के लिए काम करिएगा ना, तब तक आप अपने जीवन में ना अपने लिए कुछ कर पाइएगा और ना ही अपने बच्चों के लिए। भैया हमारा बिहार प्रॉब्लम में जानते हैं क्यों? बिहार प्रॉब्लम में इसलिए है कि हम आप अपने बच्चों के लिए कभी कोई काम ही नहीं किए। हम तो सिर्फ इनका झंडा, उनका झंडा, इनका झंडा, उनका झंडा, हम सिर्फ दुनिया का झंडा उठाकर अपने सर पे बांधकर कफन की तरह उसको लेकर दौड़ गए। तो जब आप अपने बच्चों के लिए नहीं सोच पा रहे हैं तो फिर आप बिहार की उन्नति कैसे सोच पाएंगे? और बिहार की उन्नति आपके अपने बच्चों में ही है, क्योंकि आपका बच्चा ही कोई वैज्ञानिक बनेगा, आपका बच्चा ही कोई बड़ा पॉलिटिकल बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब आप लोग खुद पे काम करिए, किसी को दोष देने से कोई फायदा नहीं कि फलानवा ने ये नहीं किया। भाई आपने ही चुना है ना, तो जब नहीं किया तो बदल दो, जो नहीं कर रहा उसको बदल दो। जब बदलाव होता जाएगा ना, तो जिंदगी में जब बदलाव होता है ना तो विकास क्लियर हो जाता है कि उसको एक बात का डर रहता है कि भाई अगर हम नहीं करेंगे तो ये बदल देंगे। तो जब तक हम दामाद ढूंढेंगे ना तब तक हमारा विकास नहीं होता, हमें अच्छा नेता ढूंढना पड़ेगा। तो हम अपने जाति को ही चुन लेते हैं भाई कि ये हमारे जात का होना, ये हमारा जात का होना। तो फिर विकास काय खातिर खोज ले लो, मत खोज लो यार। विकास खोजने के लिए आपको विकास पुरुष पैदा करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा हर चीज का। बदलता अच्छे बताओ, घर निमन लगेला तब जब ओकर रिवोल्यूशन होला, पेंटिंग होई ना तो ओकर के बदलाव तो तबे होई कि जब आप रिवोल्यूशन करेंगे अपने जीवन में। आप अगर झंडा हर आदमी का लेकर घूमेंगे तो फिर क्यों बदलाव चाहते हो भाई? बदलाव सिर्फ बोलने से नहीं होता है, बदलाव करने से होता है। और आप करना नहीं चाहते हो, सिर्फ झंडा लेके घूमना है। तो उसमें मैं जो कलाकार बोल रहा हूँ, मेरे अंदर भी बिहार को लेके बहुत दर्द है। ऐसा नहीं है। ये बताइए कि आज कितने सारे हॉल बंद हो गए। आज प्रेम की पुजारन अगर 400 थिएटर में लगती तो हम 5 करोड़ का धंधा कर लेते, हम 50 करोड़ का धंधा कर लेते, लेकिन सरकार को उस पर ध्यान नहीं है। तो एक एज ए कलाकार मैं तो एक्ट ही कर सकता हूँ ना, मैं अपना कला दिखा सकता हूँ, लेकिन कला दिखाने का मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है भाई। मेरे पास हॉल नहीं है, मेरे पास थिएटर नहीं है, मेरे पास मल्टीप्लेक्स नहीं है। आज बिहार सरकार कभी अपने मन से किसी फिल्म को बोला है क्या? क्योंकि लोगों को लगता है खेसारी ब्लॉगरेटी है, भोजपुरी ब्लॉगरेटी है। अरे देखो तो सही यार, बिना देखे ही सब बोलते हैं एक दूसरे को सुन के, क्या ये गंदा है, ये गंदा है। हर चीज गंदा नहीं है। अगर यहाँ पे खेसारी पैदा होता है तो भिखारी ठाकुर भी यही पैदा हो गए। तो मेरे कहने का मतलब भिखारी भी तो यही पैदा हुए ना। तो आप अब भिखारी को भी खेसारिये में जोड़ देंगे? नहीं, हर चीज अलग होती है। तो हम सिर्फ सुन के कि हाँ फलाना हो गया, हम हो गए, तब मैं लोग उहे बोले लगो कि ना उहे होता, उहे होता। अरे आप विचारिए, आप बुद्धिजीवी हैं। हर आदमी अगर सोच के बोलेगा, हर आदमी अगर परख के बोलेगा, हर आदमी अगर आज मान के चलिए कि कम से कम 400 से 500 थिएटर था ना पहले, तो थिएटर 500 था, आज ज्यादा से ज्यादा 50 बच गए। तो आप मेरे को, मैं सामान तो बेहतर बना लेता हूँ, लेकिन मेरे पास बेचने की दुकान ही नहीं होगी तो क्या करूँ? गोदाम में रख दूँ। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपका माल बिकता ही नहीं है, आपके माल चलते नहीं है। कहाँ से चलेंगे? हर शहर में 3-3 4-4 थिएटर थे, कहीं एक चालू है तो कहीं सारे बंद है। तो मेरे कहने का मतलब उस पर सरकार का विषय है। सरकार का विषय ये है कि अगर वो हॉल चालू हो जाएंगे तो वहाँ दुकान चालू हो जाएगा, वहाँ चीजें चालू हो जाएगी, वहाँ रोजगार बढ़ जाएगा, लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। तो लोग जहाँ जाएंगे उन्हें रोजगार होगा। और लोग तो घर में आप कभी सत्ता में आते हैं, सत्ता के नजदीक आते हैं, सत्ता में आऊंगा तो सबसे पहले कम से कम 5000 थिएटर खुलवा दूंगा। बाकी 2 लाइन गुनगुना दीजिए भैया, के बारे में क्या कहिएगा जाते जाते? जाते जाते बस
आप प्रेम करिए और आप भी प्रेम का पुजारन बनिए, चाहे वो अपने परिवार के लिए, साहब आप क्या देश के लिए हो, राज्य के लिए हो, या किसी लड़की के लिए हो, अपने माँ के लिए हो, बहन के लिए हो। प्रेम बहुत जरूरी है हर आदमी के लिए। खेसारी के चाहने वालों के लिए क्या कहेंगे? कैसे चलो, प्रणाम सबके दिल से, थैंक यू। आप लोग खाना खा के जाइएगा। जय श्री राम। प्रेम की पुजारन हिट हो। और डेट 9 तारीख को, 9 फरवरी को रिलीज हो रही है हमारी सिनेमा ये प्रेम की और ऐसे पुजारन। प्रेम के साथ वैलेंटाइन वीक में आ रहे हैं, ठीक है? हाँ, तो आप लोग प्रेम की पुजारन इसीलिए 14 फरवरी को